नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तो 27 मई 2001 को नारद जयंती का पर्व मनाया जाता है। वहीं हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नारद जयंती हर साल ज्येष्ठ माह में कृष्णा पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि को देवताओं का संदेश वाहक भी कहा गया है। नारद मुनि तीनों लोकों में संवाद का माध्यम बना करते थे और इसलिए नारद मुनि की जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नारद मुनि के आराध्य देव और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु है और एक मुनि की तरह उनका वेश है। नारद मुनि के एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में वाग्यंत्र है। चलिए वेद संसार आपको आज नारद मुनि के इस खास जयंती के बारे में विस्तार से कुछ बातें बताते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि नारद जयंती की सही पूजा विधि क्या होनी चाहिए। सूर्योदय से ठीक पहले नहा धो लीजिए, अपने व्रत का संकल्प करिए और फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा अर्चना करिए। नारद मुनि को चंचल, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती, फूल अर्पित करिए। वहीं शाम को पूजा करने के बाद सभी भक्त भगवान विष्णु की आरती अवश्य करिए। दान और पुण्य का कार्य भी करिए और हाँ, ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाइए। उन्हें कपड़े व पैसे अवश्य दान करिए। अगली चीज़ जानते हैं कि नारद मुनि के जन्म की पूरी कथा क्या है। तो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने के लिए नारद मुनि ने पिछले जन्म में कड़ी तपस्या की थी। वहीं मान्यता ऐसी भी है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उन्हें अपने रूप पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हुआ करता था। पूर्व जन्म में उनका नाम उपबृहलन था। एक बार की बात है जब कुछ अप्सराएं गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रही थी, तब नारद मुनि स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आ पहुंचे। ये देखा ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे शुद्ध योनि में जन्म लेगा, शूद्र योनि में। वहीं ब्रह्मा जी के उसी श्राप से नारद मुनि का जन्म एक शूद्र दासी के रूप में हो गया। फिर बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में ही लीन कर संकल्प ले लिया और ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा पैदा कर दी। बालक के लगातार तप करने के बाद एक दिन अचानक वे आकाशवाणी हुई और वो बोलती है कि हे बालक, इस जन्म में आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में आप उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। और इस तरह उनका जन्म नारद मुनि के रूप में हुआ और वे भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। भले लोग उन्हें देवता के रूप में हल्के में लेते हों, पर याद रखिए भगवान तक संदेश वहीं पहुंचाते थे। तो दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है जिसे भगवान तक नहीं पहुंचाई जा रही, तो इस नारद जयंती आप अपने मन की बात नारद मुनि से कहें और फिर देखिए चमत्कार आपकी हर इच्छा को पूरी कर देगा।